जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा, लक्ष्मीनाथ समारंभा, नाथयामुनि मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुं परंपरा, वंदे गुरुं परंपरा। तो पावन बेला में पावन प्रसंग अरण्यकांड के दूसरे सत्र में, दूसरे कड़ी में अरण्यकांड की पावन कथा का निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि वायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपीली का सागर था, सदा महामंदमति पावन चाह। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूढ़ मंदमति चला रुधिर रघु नायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई किन्ह छलो मूर्ख अवगुण गेह। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय। भगवान श्री सीताराम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। उनके वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य में ही बीता। भोले बाबा माता पार्वती के जिज्ञासा के अनुरूप कथा कह रहे हैं। श्रोता के रूप में माता पार्वती है और चित्रकूट में प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं। भेष कैसा है? वनवासी का भेष है। निवास कहाँ है? चित्रकूट में। चित्रकूट के विषय में संत जन कहते हैं क्या, वहाँ जाने के बाद बड़ी शांति मिलती है, जगह का बड़ा महत्व होता है। आ गया आत्मिक बल है, आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। पंखा चल रहे पवन के, पंखा चल रहे पवन के, लेकर पराग पुष्पन के। छाए क्या धूम हवन के, मग मग पर मलया चल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आनंद ही आनंद है। कहाँ? चित्रकूट में।
क्यों चित्रकूट की पावन प्रकृति की छटा इतनी निराली है कि आनंद ही आनंद है। दृश्य सुंदर हैं, मनोहर है। जो आकर यहाँ ठहरेंगे तो क्या बनकर विनीत विचरेंगे, बनकर विनीत विचरेंगे, कोई हो यहीं कहेंगे। बनकर विनीत विचरेंगे, कोई हो यहीं कहेंगे। क्या बस स्वर्ग यहीं स्थल है, फिर जंगल में मंगल है। बस स्वर्ग यहीं स्थल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। इस पावन प्रसंग की शुरुआत में ही बड़ा उपदेशात्मक है, बड़ा शिक्षाप्रद है। क्या रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में पत्नी का पति द्वारा अति आदर कराया गया है। इतनी उदारता कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इतना आदर सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का मन सुमन है। हमारे यहाँ दो का सम्मान होता है, और किसका किसका? सती का और संत का। सती का और संत का बड़ा सम्मान होता है। क्यों? संत परमेश्वर को अपना पति मानकर उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, और सती जो है पति को ही परमेश्वर मानकर उनके प्रति समर्पित हो जाती है। तो जननी जने तो भक्त जना, या दाता या सूर कहा भी गया है। और कहा गया है 3 सजावत देश के सती संत और सूर, 3 लजावत देश के कायर कपटी कूर। तो यहाँ भगवान संत परंपरा को अपना जीवन धन मानकर चल देता है, और सती अपने पत्नी को ही परमेश्वर मानकर अपने माता पिता सबको छोड़ देती है। प्रभु यहाँ अरण्यकांड में प्रभु सीताराम श्री सीता जी के साथ चित्रकूट के पावन वन में निवास कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित है, और सीता जी भी तपस्विनी भेष में हैं। तपस्विनी भेष में होते हुए भी सीता जी प्रसन्न हैं, प्रसन्नचित है। हृदय भाव से भर गया है। नेत्र से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। भगवान अपने हाथों से पुष्प का आभूषण बनाते हैं। अब एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अपने ही हाथों से पुष्प बनाते हैं, पुष्प का आभूषण बनाते हैं। और एक आभूषण नहीं, अनेक आभूषण बनाते हैं। मन ही मन कहते हैं क्या हम इस समय वन में हैं, सीते इस समय वन में हैं। राज का वैभव तो दे नहीं सकता। राज वैभव मैं इस समय इन पुष्पों के अलावा तुमको क्या दे सकता हूँ। पर ये पुष्प नहीं हैं, ये सुमन हैं। इसे ही तुम, इसको ही, इससे ही आभूषण बना करके आपके
अंगों का आभूषण बना करके समर्पित कर रहा हूँ, आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपका आदर कर रहा हूँ। जानकी माता कहती है, नाथ आदर से, सम्मान से बढ़कर राज वैभव का जो भी सुख है वह आपके आदर के आगे, आपके सम्मान के आगे तुच्छ है। इसी बीच एक अद्भुत घटना घट जाती है। क्या? सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सूत धरी वायस भेषा। भगवान कहाँ बैठे हैं? कहाँ? भगवान का मन तो सुमन है, भक्ति का श्रृंगार कर रहे हैं। श्री सीता जी को त्याग के प्रति ऐसा समर्पण अन्यत्र दुर्लभ है। यह भले ही लीला हो रही हो, लेकिन यह चित्रकूट जो है त्याग की भूमि है। इसी समय एक अद्भुत घटना घट जाती है। ठीक इसी समय एक अद्भुत घटना घट जाती है। क्या? भगवान की इस लीला को देखकर देवराज इंद्रपुत्र जयंत को मोह हो जाता है। वह देख रहा था, स्वर्ग से ही देख रहा था। इंद्रपुत्र जयंत भगवान की इस लीला को स्वर्ग से देख रहा था। स्वर्ग क्या है? भोग भूमि है। और भोग भूमि से जयंत त्याग की इस भूमि की लीला को, त्याग की भूमि की दिव्य लीला को भोग भूमि से देख रहा था। तो सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सूत धरी। वह उसे ईश्वर के ईश्वरता पर संदेह हो गया। वह भगवान रामभद्र के बल को देखना चाहता था, उनके प्रभाव को देखना चाहता था। तो क्या किया? सीता चरण चोचहति भागा, सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। जयंत ने सीता जी के चरणों में चंचुका का प्रहार कर दिया। कैसे? कौआ बनकर आया और चंचुका का प्रहार किया। वह भगवान के बल देखना चाहता था, तो सीता जी के चरणों पर चंचुका का प्रहार क्यों किया? संत लोग कहा करते हैं, या ग्रंथों में लिखा भी गया है क्या, कि अगर भगवान के बल को देखना हो तो भगवान के भक्त को पर प्रहार करके देखो, पर भगवान की भक्त को कष्ट देकर देखो, भगवान के दास को पीड़ित करके देखो, तो पता चल जाएगा कि भगवान के पास कितना बल है। यही हुआ जयंत के साथ भी। चला रुधिर रघुनायक जाना,
सीक धनुष सायक संधाना, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आये किन्ह छलो मूरख अवगुण गेह, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो कौवे का भेष बनाकर आया था। तो इंद्रपुत्र, देवराज इंद्रपुत्र जयंत था, लेकिन भेष बनाकर किसका आया? कौवे का। तो यहाँ तार्किक लोग कभी कभी तर्क कर देते हैं क्या कि रावण भी भेष बदल कर आया और जयंत भी भेष बदल कर आया। रावण राक्षस, जयंत देवता सुरपति सुत, तो दोनों भेष बदल कर आए। तो दोनों में अंतर क्या है? दैत्य और दानव में अंतर क्या है? अंतर है, रावण भेष बदल कर आया तो सन्यासी के भेष में आया, ब्राह्मण के भेष में आया, और जयंत कौवे का भेष में आया। भेष तो दोनों ने बदला। कौवे का ये रावण जो भेष बदला सन्यासी का, उसका आचरण सन्यासी जैसा नहीं था। उसका आचरण सन्यासी जैसा नहीं था, लेकिन जयंत जो कौवे का भेष बनाया, इसका आचरण भी कौवे जैसा है। आचरण भी सीता चरण चूचहति भागा, सीता चरण चूचहति भागा, सुरपति सुत धरि वायस भेषा। तो मन मैला तन उजला, बगुला जैसा भेष, उससे तो कागही भले बाहर भीतर एक। इसलिए रावण ने काम तो किया चोर का और भेष बनाया साधु का। आवा निकट जति की नाई, आवा निकट जति की नाई। यह दैत्य वृत्ति है क्या? और देवता जैसा कार्य वैसा भेष। दैत्य वृत्ति क्या है? जैसा भेष वैसा कार्य नहीं, जैसा कार्य वैसा भेष नहीं। और देव वृत्ति क्या है? जैसा भेष वैसा काम। सुरपति सूत धरि वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चूचहति भागा, महामंदमति। कौवे के रूप में आया और कर्म वैसा ही किया जो कौवे का है। भगवान श्री सीता जी की गोद में शयन कर रहे थे। इसने देखा कि भगवान सो रहे हैं। जयंत चूंकि मोहग्रस्त था, देखा कि भगवान सो रहे हैं। कुछ वह देख रहा है कि भगवान सो रहे हैं, लीला में भले सो रहे हों। क्या भगवान कभी सोते हैं? भगवान कभी सोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्मा करहि विधि नाना। भगवान भक्ति माता श्री जानकी जी के गोद में शयन कर रहे हैं। इंद्रपुत्र जयंत कौवे के भेष में आया और देखना था उसे राम जी का बल, और प्रहार किया सीता जी पर। सीता चरण
चोचहति भागा सीता चरण चोचहति भागा। सीता माता के चरण पर चंचुका का प्रहार किया, लेकिन अद्भुत लीला हुई। क्या? अपनी जगह से सीता माता विचलित नहीं हुई, कहीं प्रभु के निंद में बाधा न पड़ जाए, अपनी जगह से विचलित नहीं हुई। सीता माता को पीड़ा हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन विचलित नहीं हुई। किस सीता को? जिस सीता जी को देखकर जनक ने भी कहा था। और अयोध्या में पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिया न दीन पग यमनि कठोरा, पलंग पीठ तजी। उस श्री जानकी जी के कोमल चरणाबिंद में काक बनकर जयंत आया और चंचुका का प्रहार किया। प्रहार करने की चेष्टा ही नहीं किया, प्रहार किया और भागा नहीं, वहीं बैठा रहा। भागेगा क्यों? वह तो प्रभु के बल देखने आया था। लेकिन माँ तो माँ होती है। कुपुत्रो जायते किंचित माता कुमाता न भवती। माता सोचती है यह भाग जाए, तो भागे क्यों? माँ सोच रही है, जनक जननी जानकी सोच रही है कि यह भाग जाए, अपराधी तो है लेकिन भाग जाए। लेकिन वह भागे क्यों? वह तो राम जी का बल देखने आया है। श्री किशोरी जी तनिक विचलित नहीं हुई कि कहीं प्रभु के विश्राम में बाधा न हो जाए। लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। वो भागे क्यों? वह तो भगवान का बल देखने आया था। जानकी जी सोचती हैं भाग जाए, लेकिन वह भागता नहीं है, विचलित भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान के विश्राम में बाधा पड़ जाए। अपराधी के प्रति क्षमा का भाव श्री जानकी माता में है कि यह चला जाए, लेकिन वह जा नहीं रहा है, बैठा रहा, रक्त रंजित चंचू को लिए हुए बैठा रहा। राम जी समझ गए, चला रुधिर रघु नायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। भगवान जान गए और उसी पुष्प में से बाण बनाए और सीक के धनुष का संधान प्रेरित मंत्र से कर दिए। अब आगे आगे जयंत, पीछे पीछे भगवान का बाण। व्याकुल है जयंत, चारों ओर जा रहा है। प्रसंग को, पावन प्रसंग का यहीं विश्राम दिया जा रहा है। अभी जयंत को इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, दिक्पालों के यहाँ व्याकुलता के साथ भ्रमण करते हुए कथा में छोड़ा जा रहा है, ताकि जो अपराध किया है इसको अपराध का बोध हो जाए। तब तक के लिए का प्रसंग का विश्राम। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।